एक दिन यमराज की पुत्री अरविंदी और नारद से पूछ रही थी कि मेरे भाग्य में मेरा पति कौन लिखा है। तो सज्जनों, वो उससे बताती है कि ये बात तो तू तेरी माता भय माता से ही पूछ लेती कि आपका पति कौन है, कि नहीं नहीं बता दो। तो नारद जी कहते हैं कि आपका जो पति है वो आपका पुत्र ही लिख दिया है। तो कहती है मेरी माता ने भय माता ने जो लिखा है उसको गलत करके रहूंगी। तो सज्जनों, क्या होता है, अरविंदी और बियावान जंगल में और भजन तपस्या करने के लिए चली जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत घनेरी आंधी आती है। तो उस आंधी में जो शिवलिंग की आराधना करके और अरविंदी पूजा कर रही थी, उस आंधी में उस शिवलिंग से लिपट जाती है। वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उसी से और अरविंदी के गर्भ रह जाता है। जब अरविंदी के गर्भ 9 माह के बाद में होता है तो उसको वो उस अपने साड़ी होती है उसके पल्लू में लपेट करके और बहा देती है। तो सज्जनों, बहता बहता इधर से वो बच्चा बहता बहता जाता है, इधर से काशी जी से और एक ब्राह्मण देव सुबह सुबह और स्नान करने के लिए आते हैं। कोई धनमाया देख करके और उस पोटली को सज्जनों उठा लेते हैं। समय कम है इसलिए मेरे शब्द आप जानते हैं कथाओं को सज्जनों। तो उसको वो उठा के और अपनी पंडितानी को दे देता है। तो पंडितानी किस प्रकार से अपने पति से कहती है, हमारे हरि कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। विक्रम भैया आगे क्या लिखा है? कैसे और लगा बल को और सजना जल्दी आना। पंडित जी पंडितानी को देते हैं। पंडितानी उसको अंदर जाकर के खोलती है और देखती है तो विचार करती है कि हे पंडित जी, ये आपने क्या कर दिया, किसके बच्चे को ले आए। इस प्रकार से अपने पति से और किस प्रकार से समझाती है। क्या लिखा है भैया? रोती होगी या कि मेरे बाल माँ, मैया तो रोती होगी या कि मेरे बाल माँ।
पंडितानी कहती है कि हे पतिदेव, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसकी माँ तो बिलख रही होगी सज्जनों। उनके कोई पुत्र भी नहीं था, परंतु जो सत्य पुरुष होते हैं वो अपने धर्म से नहीं लिखते। आजकल तो बच्चान की चोरी है रही है सज्जनों, बिल्कुल तो भैतो मिलो जाओ के लिए अपने पति ने लड़ रही है। और आगे काली क्यों पाप में क्या